नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन को मंजूरी दी। कार्मिकों की पदोन्नति, पेंशन और स्पेशल पे सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-2024 की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा हटाई। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश। मौसम का ये दौर आज और कल भी बने रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों की पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल पे सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे कार्मिकों को 25 साल की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सकेगा। 75 वर्ष के पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र या पुत्री तथा 12,500 रूपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन स्पेशल पे में वृद्धि होगी। इसके अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था। मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां आगामी 3 वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया नई दिल्ली में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें इस बात पर विचार करने का अवसर देता है कि हम जो भोजन करते हैं वह मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है खाद्य मानक जीवन सुरक्षित बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वह अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का एक बार दोबारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ उसकी समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल संकल्प से समर्थन कार्यक्रम के तहत बानसूर के गांव भोपसेड़ा, चूला, गुंता शाहपुर, नीमूचाना और चतरपुरा में जनसंपर्क कर ग्रामीणों को केंद्र सरकार के पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों से अवगत करवाया। कर्नल राज्यवर्धन ने सांसद कोष से विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत भोपसेड़ा में 7 लाख रूपये देने की भी घोषणा की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के पूर्व प्रचार के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय कोटा की ओर से कल योग शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में 24 मई से 21 जून तक का विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में भी केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा योग शब्द के आकार की मानव श्रृंखला बनाकर योग का महत्व बताया गया। इस अवसर पर योगाभ्यास सत्र में विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। उधर बाड़मेर जिले के मुनाबाव में सीमा सुरक्षा बल की 13वीं बटालियन की ओर से रेलवे स्टेशन पर योगाभ्यास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 2023-2024 की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर पर लगी 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुआई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर के बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने हाल ही में 2 जून को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करते हुए अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी थी ताकि जमाखोरी और अनैतिक व्यापार गतिविधियों को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मानव श्रम, समय और खर्च को कम करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के वीडियो तैयार कर उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करेगा। वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए राज्य स्तर पर स्टूडियो तैयार होगा। विभाग के प्रतिभावान शिक्षक और अधिकारी इन्हें तैयार करने में अपना योगदान देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कल जयपुर में नए शैक्षणिक सत्र के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियोस को शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी फिर से देख सकते हैं। इन्हें विद्यार्थियों को भी दिखाया जा सकता है और अभिभावक भी आसानी से समझ सकते हैं। डाक से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए 22 जून को पोस्ट मास्टर जनरल जयपुर, अजमेर और जोधपुर कार्यालयों में डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता डाक सेवाओं, डाक जीवन बीमा और विदेश डाक सेवा से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में उपभोक्ता 15 जून तक अपनी शिकायत भेज सकेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी जयपुर में कल शाम तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू के सिंघाना में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए। जोधपुर में तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चली और शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। जालौर में तेज हवाएं चलने से कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इधर बाड़मेर जिले में कल शाम रेतीले तूफान के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाड़मेर जिले में कल शाम रेतीला तूफान आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। इस बीच दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। तेज अंधड़ के कारण जिले में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस दौरान जिले के कई इलाकों में तूफानी हवाओं और मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बरसात हुई। बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के भी समाचार हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी और बारिश की गतिविधियां राज्य में कहीं कहीं आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। 7 और 8 जून को राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज अंधड़ की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की होने की संभावना है। इसके अलावा अधिकांश स्थानों पर तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कार्मिकों की पदोन्नति, पेंशन और स्पेशल पे सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे।
केंद्र सरकार ने दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-2024 की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा हटा दी है। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश हुई। मौसम का ये दौर आज और कल भी बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।